अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं आर्ट्स ग्रुप वाले और साइंस ग्रुप वाले दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10th क्लास इंग्लिश के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर शेयर करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब इन 6 पेपर्स में मैं आपके साथ 4 सब्जेक्टिव पेपर शेयर करूंगा और 2 आपके साथ ऑब्जेक्टिव पेपर शेयर करूंगा। ठीक है, इन 6 पेपर्स को आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। अब इन 6 मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर शेयर करने का मतलब यह है, एक तो आपको 10th क्लास इंग्लिश के पेपर का पेपर पैटर्न पता चलेगा, आपको किस तरह के क्वेश्चन हिस्सा ऑब्जेक्टिव एंड हिस्सा सब्जेक्टिव में पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आएंगे। सेकंड ये कि आपके कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल 10th क्लास इंग्लिश के पेपर में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और कौन से आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें जस्ट आपने रेडी कर लेना है और फिर आपके 10th क्लास इंग्लिश के पेपर में 75 में से 60 प्लस मार्क्स आए, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करते हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके 10th क्लास इंग्लिश के पेपर में 75 में से 65 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप मेरे बताए हुए इन 6 मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर्स को अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं। इसके अलावा एक अलग वीडियो आएगी, डिटेल वीडियो आएगी, जिसमें आपके साथ मैं हिस्सा सब्जेक्टिव शेयर करूंगा और एक अलग वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्सा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट बुक का शेयर करूंगा। ठीक है, आपने उन दोनों वीडियोस को भी देख लेना है। सब्जेक्टिव पार्ट वाली वीडियो को चाहे देखें या ना देखें, ऑब्जेक्टिव पार्ट वाली वीडियो को आपने बेटा जरूर देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं। तो बेटा जो आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव वो 90 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब इसमें हमें तो ये पता है कि 90 मार्क्स के आपको 90 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यूज बेटा आपका 1 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें ना आपको 19 मार्क्स में आपको 4 पार्ट आएंगे। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट हैं एमसीक्यूज वाले। इनमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें आपको फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर 5 एमसीक्यूज आएंगे। अब फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे हैज, हैव, एम, हु, व्हाई। ठीक है, इस तरह के वेयर, तो ये आपके टेंसेस हैं, यानी कि टेंसेस के ऊपर आपको फर्स्ट पोर्शन के अंदर 5 एमसीक्यूज आएंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ आते हैं। शी डैश द स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। अब इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज है, आई डैश माई मील एट नाइट। तो इसका है आई डू नॉट टेक माई मील एट नाइट। तो इसका डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, दे डैश इन दिस हाउस। तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस। इसके बाद 4 एमसीक्यूज है, आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रेंज। तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रेंज। क्वेश्चन नंबर 5, शी डैश हेयर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपका बेटा स्पेलिंग वाला पार्ट है, इसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स को चूज करना है। ठीक है, यानी कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड का इंतखाब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वर्ड है ऑइंटमेंट। तो इसमें आपने देखना है उसका करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं, तो इसमें आपका बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंबोलाइज। तो सिंबोलाइज के क्या स्पेलिंग होगी, SYMBOLIZE। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका प्रियोरिटी। तो प्रियोरिटी के करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं, बी वाले ऑप्शन के, PRIORITY, प्रियोरिटी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट एमसीक्यूज है स्पेलिंग के ऊपर, तो इसका आपका बेटा इनोवेटिव। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इनोवेटिव के करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर सी की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द ब्लैंक्स। यानी कि ये सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन है, आपने सिनोनिम्स बताने हैं। जैसे है द सिनोनिम ऑफ लवली। अब लवली का आपने सिनोनिम बताना है, तो लवली का सिनोनिम क्या होगा, ब्यूटीफुल, यानी कि खूबसूरत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, द कंफर्ट ऑफ बुक डिफी टाइम्स
द अंडरलाइन वर्ड मीन, तो ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है ना डिफी, इसका आपने मीनिंग बताना है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओपनली रजिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द एंटोनियम ऑफ ब्राइट इज, तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, डार्क। आपने एंटोनियम बताना है ब्राइट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट टू डीलिंग विद अनकॉन्शियस विक्टिम, तो हमने विक्टिम वर्ड का मीनिंग बताना है, तो इसका बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द सिनोनिम ऑफ कैल्प्रेट, तो इसका हमने सिनोनिम बताना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑफेंडर, यानी कि बी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट की तरफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, यानी कि ये ग्रामर वाले एमसीक्यूज हैं। जैसे है क्वेश्चन नंबर 15, द सन शाइन्स ब्राइट, द अंडरलाइन वर्ब इज, ये जो वर्ड है ये इसकी वर्ब बतानी है, कौन सी वर्ब है, तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश प्रोनाउन, तो ये बेटा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ शी पास द एग्जामिनेशन शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी, द सेंटेंस इज, यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका, इफ शी पास द एग्जामिनेशन शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी, इधर तक जो ये सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, आपने इसकी कंडीशन बतानी है, फर्स्ट कंडीशन में से या सेकंड में से या थर्ड में से, ये इसकी जीरो कंडीशन है, तो वो आपने कंडीशन बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द आई गॉट टू वेल प्रैक्टिस लेट सो आई फॉरगेट टू सेट माई अलार्म, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस सेंटेंस के एग्जाम्पल है, तो ये है आपकी कंपाउंड सेंटेंस की। ठीक है, इसमें क्यों कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है, क्योंकि इधर सो ये वर्ड यूज हो गया, जहां सो वर्ड यूज होगा वहां आपने कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर टिक कर देना है आंखें बंद करके। क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट एमसीक्यूज, आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी, द अंडरलाइन वर्ड इज आ एंड डैश नाउन, ये जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है ये इसकी नाउन बतानी है कि कौन सी नाउन में से है, तो ये है कलेक्टिव नाउन। तो ये बेटा आपके फर्स्ट पेपर के 19 एमसीक्यूज हैं, एक दफा आप फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज को नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर बेटा आपका 56 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है, इसमें आपके पास 2 घंटे 10 मिनट का टाइम होगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, 8 क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरह पेपर में, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से जस्ट आपने अपनी मर्जी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपने अपनी मर्जी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद सेशन सी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये इंग्लिश में आपको एक बेटा पैराग्राफ आएगा, इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। ठीक है, इस पैराग्राफ को नोट कर लें, 8 मार्क्स का बेटा आपको ये पैराग्राफ पेपर में आएगा। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू में करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका समरी के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। पोएम कौन सी है, द रेन। द रेन पोएम की आपने समरी पेपर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा आपके 5 मार्क्स हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, या पेपर में आप समरी अटेम्प्ट कर लें, या पेपर में आप ये इस तरह आपको पेपर में लाइंस दी जाएंगी, जैसे है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आपको लाइंस आएंगी, इसमें आपने देखना है कि ये आपको किस पोएम में से ये लाइंस दी गई हैं। आपने उस पोएम का रेफरेंस लिखना है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, यानी कि आपने उस पोएम का स्टैंजा लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपके सब्जेक्टिव पार्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें है राइट एनी ऐसे ऑफ 150-200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको बेटा 3 ऐसे पेपर्स में आएंगे, जैसे है फर्स्ट ऐसे है माई हाउस, सेकंड है माई फेवरेट बुक, थर्ड है कंप्यूटर्स है। अब इसमें इस क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस है, या आप ऐसे पेपर में अटेम्प्ट कर लें या आप पैराग्राफ पेपर में अटेम्प्ट कर लें। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 और 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स है। अब पैराग्राफ में भी आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट है फैशन, सेकंड है अ रोड एक्सीडेंट, थर्ड है अ विजिट टू एन हिस्टोरिकल प्लेस। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 में हम पेपर में ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं या पैराग्राफ अटेम्प्ट करें। सबसे
सबसे पहले तो आप टॉपिक्स को नोट करें ना, माय हाउस, माय फेवरेट बुक, कंप्यूटर्स, ऐसे वाले। इसके बाद पैराग्राफ वाले टॉपिक्स को नोट करें, अ विजिट टू एन हिस्टोरिकल प्लेस, अ रोड एक्सीडेंट, फैशन। ये 3 टॉपिक्स आपके पैराग्राफ वाले हैं और ये ऊपर वाले 3 टॉपिक्स आपके ऐसे वाले हैं। सबसे पहले आप टॉपिक्स को नोट करें। अब मेरा ओपिनियन देखें, अगर आप ऐसे की तरफ जाते हैं तो आपको इतने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, 150 वर्ड से लेके आपने 200 वर्ड के अंदर अंदर ऐसे लिखने हैं। अगर आप पैराग्राफ की तरफ जाते हैं तो आपने जस्ट पैराग्राफ कितने वर्ड्स के ऊपर लिखने हैं, 100 वर्ड से लेके 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने पैराग्राफ लिखने हैं। तो फिर चीज क्या आसान हुई। अगर ऐसे की तरफ जाएं तो आपने कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं ऐसे में, लेकिन आपने पैराग्राफ के अंदर मैक्सिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं। तो फिर मेरा ओपिनियन ये है कि आप पैराग्राफ पेपर में अटेम्प्ट करें बजाय कि आप ऐसे पेपर में अटेम्प्ट करें। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पेपर में अटेम्प्ट में, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप ऐसे की जगह आप पेपर में पैराग्राफ अटेम्प्ट करें, क्योंकि पैराग्राफ आपने कम वर्ड्स के ऊपर लिखने हैं, ऐसे आपने ज्यादा वर्ड्स के ऊपर लिखना है। तो फिर जब आपके पास टाइम कम होगा तो इसीलिए आपने पैराग्राफ को ज्यादा तरजीह देनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्म में 8 सेंटेंस आएंगे। इस तरह इन 8 सेंटेंस में से जस्ट आपने कोई से 5 सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप कौन से 5 सेंटेंस को चूज करते हैं और उन्हें इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप 8 सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल, यानी कि यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस है, यानी कि आपको पेपर के अंदर 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे। हर एक पेयर के साथ 2 वर्ड्स हैं, जैसे है बिसाइड बिसाइड, सेल सेल, ड्रॉप ड्रॉप, गोल गोल, मीट मीट, रूल रूल, वेट वेट, वेन वेन। तो इस तरह के बेटा आपको 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे। इनमें से जस्ट आपने कोई से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स को पेपर में अटेम्प्ट करने हैं और हर एक पेयर ऑफ वर्ड बेटा आपका 1 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब ये 8 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका 5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके बाद जो आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। आपको एक पैराग्राफ आएगा उर्दू के अंदर, आपने इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है। पहले वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा, इसकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू में करनी है। अब आपको लास्ट क्वेश्चन में उर्दू में पैराग्राफ आएगा और इसकी ट्रांसलेशन आपने बेटा इंग्लिश में करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बेटा आपके 8 मार्क्स हैं। अब ये पैराग्राफ क्या है, मदीना अरब का एक मुकद्दस शहर है, ये मक्का से तकरीबन 300 मील के फासले पर है। कारें ये फैसला 4 या 5 घंटे में तय कर लेती हैं। मदीना पैगंबर इस्लाम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर है। यहाँ कई मसाजिद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर मस्जिद नबवी है। इस मस्जिद में रसूल अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। यहाँ 1 लाख मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। मदीना में कई होटल हैं, यहाँ पुरानी इमारतें भी हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट पेपर है, एक दफा इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर में सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट 5 एमसीक्यूज बेटा आपको फॉर्म ऑफ वर्ड में से आएंगे। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज का बेटा ऑप्शन करेक्ट है, आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफी। तो इसका बेटा है आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है आई डैश द पेपर देन, तो ये है आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, तो ये बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, शी डैश हर कैट वेरी मच, तो ये है लव्स। ठीक है, शी लव्स हर कैट वेरी मच, ज्यादा बिल्लियों की बात की गई है तो फिर लव्स आएगा। अगर एक बिल्ली की बात की जाती तो फिर लव आना था। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है इट डैश इन विंटर, तो इट रेन्स इन विंटर। रेन यानी कि बारिशें होती हैं विंटर में। अगर एक दफा बारिश हुई है तो फिर हम रेन यूज करेंगे वर्ड। बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं विंटर में तो फिर हम रेन्स वर्ड यूज करेंगे। तो इसका बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ही डैश हियर सिंस 1970, तो इसका बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज की तरफ। इसमें बेटा आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज का बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज का बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इक्विटेबल।
थर्ड एमसीक्यूज का बेटा आपका करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं। इसके बाद इसी पोर्शन का जो बेटा आपका लास्ट एमसीक्यूज है, इसका ए ऑप्शन बेटा करेक्ट है, एस्केलेट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा, ये आपके सिनोनिम में से एमसीक्यूज पेपर में आएंगे, 5 एमसीक्यूज आपको पार्ट सी में आएंगे, ठीक है। 5 एमसीक्यूज पार्ट सी में आपको सिनोनिम और एंटोनियम में से आएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू द सिनोनिम ऑफ रोडिंग, इसका आपने सिनोनिम बताना है रोडिंग का, तो इसका है बेटा आपका होल्डिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है। द सिनोनिम ऑफ स्मैशिंग इज, स्मैशिंग का आपने सिनोनिम बताना है, तो इसका है क्रैशिंग। द सिनोनिम ऑफ फ्यू इज, तो इसका है एनिमी, बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। द एंटोनियम ऑफ फेल इज, एंटोनियम बताना है हमने फेल का, तो इसका बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद लास्ट सिनोनिम है द सिनोनिम ऑफ सुलेस इज, सुलेस का आपने सिनोनिम बताना है, तो इसका है कंफर्ट, सी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो 5 एमसीक्यूज हैं, इनमें हमारे पास जो एमसीक्यूज लास्ट आएंगे ये ग्रामर में से होंगे। अब सबसे पहले द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म ऑफ एम्प्लॉयड, द अंडरलाइन वर्ड्स आर आ एंड डैश फ्रेज, यानी कि ये कौन से फ्रेज में से हैं जो ये अंडरलाइन वर्ड्स किए गए हैं, तो ये बेटा आपका इन्फिनिटी फ्रेज में से हैं, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 16, इज दिस योर टीचर्स बुक, द अंडरलाइन वर्ड इज आ एंड डैश प्रोनाउन, यानी कि जो दिस वर्ड है इसे अंडरलाइन किया गया है, ये कौन से प्रोनाउन में से है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यू नोटिस दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, तो ये हमारे पास इतने वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं, इनका हमने क्लूज बताना है, तो इसका है बेटा आपका नॉन, तो ये ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द क्लास हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, द अंडरलाइन वर्ड इज अ नॉन, ये कौन सा वर्ड है जो कि अंडरलाइन किया गया है, इसका हमने नॉन बताना है, तो ये है कलेक्टिव नॉन है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, इफ वी वेट हियर वी शैल बी लेट, दिस इज अ डैश कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि ये कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का ये सेंटेंस बनता है, जैसे इफ वी वेट हियर वी शैल बी लेट, ठीक है। इसमें कोई सेकंड कंडीशन भी नहीं है और ना ही थर्ड कंडीशन है, ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल के ऊपर ये सेंटेंस मुश्तमिल है। तो ये आपका बेटा पेपर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा आपके ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जस्ट इनमें से 5 पेपर में आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ये बेटा आपका ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ है, इंग्लिश टू उर्दू आपने ट्रांसलेशन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बेटा आपका समरी के ऊपर मुश्तमिल होगा, इसमें आपको समरी है, या आप पेपर में समरी अटेम्प्ट करें या आप पेपर में स्टैंजा अटेम्प्ट करें। अब स्टैंजा आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, नीचे आपको ये लाइंस दी जाएंगी, आपने इन लाइंस को पढ़ना है और पहचानना है कि ये लाइंस आपको किस पोएम में से आई हैं, फिर आपने उस पोएम का रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी है आपने इन लाइंस की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा आपके पास चॉइस होगी, आपको 3 ऐसे आएंगे, 3 में से आपने किसी एक ऐसे को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाला, इसके बाद हेल्थ है एंड माई स्कूल है। इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है, एक है माई स्कूल और एक है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाला, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऐसे में भी चॉइस है कि आप ऐसे अटेम्प्ट कर लें या पेपर में पैराग्राफ अटेम्प्ट कर ले। अब पैराग्राफ में भी बेटा आपके पास ना जो 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इल्हाम इकबाल, सेकंड है अ ड्रीम, थर्ड है विजिट टू अ म्यूजियम। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। आपने कोई से 5 सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये आपके 8 सेंटेंस हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल। तो ये आपके 8 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे इफेक्ट, इफेक्ट, बेयर, बेयर, ब्रेक, ब्रेक, डिवाइस, डिवाइस, एलिजिबल, एलिजिबल, इसके बाद प्रे, प्रे, लॉयर, लॉयर। तो ये बेटा आपके 8 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें से जस्ट आपने कोई से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 का। इसमें ना आपको एक पैराग्राफ आएगा उर्दू में, जैसे शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, गांव में हम लोग बहुत खुश थे,
हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए जाते, दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी, उसका पानी बहुत साफ और ठंडा था। खासकर ये पैराग्राफ आपका बेटा उर्दू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक पैराग्राफ इस तरह पेपर में आएगा, इसकी आपने ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है, ठीक है। दो पैराग्राफ आएंगे पेपर में, एक आपको पैराग्राफ आएगा जिसकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू में करनी है पहले, फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला, और लास्ट क्वेश्चन में आपको उर्दू में पैराग्राफ आएगा जिसकी आपने ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है। और इसमें भी आपके पास चॉइस है, या आप ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर लें, आप यानी कि इस पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। अगर आप ये पैराग्राफ पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो नीचे आपके पास राइट 10 सेंटेंस अबाउट, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपने उस टॉपिक के ऊपर 10 सेंटेंस लिखनी है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में आप उर्दू वाले पैराग्राफ को अटेम्प्ट करते हैं या 10 सेंटेंस लिखते हैं जो टॉपिक पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम पेपर 3 की तरफ। अब पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 के ये क्वेश्चन है शॉर्ट, इन्हें नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर नंबर 3 का, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश टू उर्दू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है समरी वाला पोर्शन, द पोएम, ये कौन सी पोएम की आपने समरी करनी है पीएस की। इसके बाद चॉइस है, या आप स्टैंजा अटेम्प्ट कर लें या आप समरी पेपर में अटेम्प्ट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन एनी ऐसे, आप 150 या 200 वर्ड्स के अंदर आपने ऐसे लिखना है। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है माय हाउस और एक है आवर स्कूल कैंटीन, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका माय हाउस ही है। इसके बाद नीचे चलें तो पैराग्राफ हैं, जिसमें माय स्कूल वाला पैराग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फैशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद अगेन अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये पैराग्राफ अगेन रिपीट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म वाला, इसके 8 सेंटेंस को नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ वर्ड्स वाला, ये आपके 8 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये पैराग्राफ है, मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है और यहाँ तक ये बेटा आपका पैराग्राफ है जिसकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश में करनी है, ठीक है। तो ये पेपर नंबर 3 आपका कंप्लीट डन, ठीक है। इन तमाम के तमाम पेपर्स के आंसर आपको आपकी की बुक में से ही मिलेंगे, ठीक है। आपने उधर से ही इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को रेडी कर लेना है। लास्ट पेपर है आपका बेटा, इसमें सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करें, जिसमें आपके ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, ये आपने खुद भी देख लेना है, ठीक है। इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पेपर नंबर 4 का डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर नंबर 4 का, ये है लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। इधर से बेटा आपके ये पैराग्राफ शुरू होता है और इधर तक ये बेटा आपका पैराग्राफ है एस्पायरेशन तक, इसकी आपने ट्रांसलेशन उर्दू में करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पोएम है ट्राई अगेन, आपने इसकी समरी लिखनी है पोएम ट्राई अगेन की, या आप पेपर में स्टैंजा अटेम्प्ट करेंगे, ये आपको लाइंस आएंगी, इन लाइंस को आपने रीड करना है। रीड करने के बाद जिस पोएम में से आपको ये लाइंस दी जाएंगी उसका आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इन लाइंस के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन एन ऐसे, इनमें से आपने किसी एक ऐसे को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब इनमें से आपके ये तीनों ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ क्रिकेट मैच, लेकिन अ क्रिकेट मैच कहने की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अ ट्रू मुस्लिम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी ऐसे शेयर किए हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बेटा ऐसे है ना, वो है आ ट्रू मुस्लिम, ठीक है। इसे आपने अच्छे तरीके से रेडी कर रहे हैं। इसके बाद माय हॉबी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ऐसे है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, तो इलामा इकबाल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स गाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, तो ये भी बेटा आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के ये बेटा आपके 8 इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म वाले सेंटेंस हैं, इन्हें भी नोट कर सकते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, बेयर बेयर, सेल सेल, फेयर फेयर, हील हील, आइडियल आइडियल, लूज लूज, मिनर मिनर, पुअर पुअर। तो ये बेटा आपके 8 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इनमें से बहुत ज्यादा ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपके बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही हैं। इसके बाद लास्ट बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो ये पैराग्राफ आया है ना, ये 12 मरतबा पेपर में रिपीट हो चुका है। जोहर तवानाई को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस पैराग्राफ को देखा जाए ना, तो पिछले
3 से जो 4 मैंने पैराग्राफ शेयर किए हैं उनकी निस्बत ये पैराग्राफ आपका बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस पैराग्राफ से भी रिलेटेड 2 पैराग्राफ आपके हैं। एक है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और एक था डर है कि दुनिया में बहुत जल्द तेल खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों पैराग्राफ भी आपने बेटा अच्छे तरीके से रेडी कर लेने हैं, ठीक है। एक है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और सेकंड ये कि ता डर है कि दुनिया में बहुत जल्द तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ है, ये आपके बेटा 6 पैराग्राफ बनते हैं जिनकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू में करनी है। इन 6 में से आपको एक पैराग्राफ पेपर में जरूर आएगा। और लास्ट है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो फिर आपको एक टॉपिक आएगा, जैसे है इधर अ विजिट टू अ ज़ू, इसके ऊपर आपने 10 सेंटेंस लिखने हैं। तो ठीक है, तो ये बेटा आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एंड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में कंप्लीट शेयर कर दिए हैं। आपने इन 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स को रेडी कर लेना है। तो अगर आपको बेटा इधर तक 10th क्लास इंग्लिश के पेपर की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दे जल्दी से लाइक, चैनल को कर दे बेटा जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।